जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर शोएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये देख लें जी, जोटी, और ये फ़र्स्ट टाइमर थी और ये प्रेग्नेंट थी। जब चेक की थी ना, आज से 20-25 दिन पहले, तो ये 3.5 माह की प्रेग्नेंट थी। तो आज इसको चेक किया है और ये जो फार्मर है उन्होंने फ़ोन किया है कि भैंस जो है ना वो बोल पड़ी है, जो आप चेक करके गए थे। तो आगे चेक किया दोबारा, तो ये देखें जी बच्चा, और इसने जो है ना वो बच्चा फेंक दिया। कल की जाले कर रही है और आगे चेक की है, और अब ये देखें जी बच्चा इसने फेंक दिया। ये बच्चा फेंकते जानवर क्यों है? गर्मियों के अंदर जब हम देखते हैं ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस बहुत ज़्यादा है, यानी कि सोन और भादों का जो महीना होता है ना, यानी कि अगस्त और सितंबर, ये महीनों में जो हबस होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। बारिशें होती हैं, जैसा कि ये आप देख लें कि पानी खड़ा हुआ है हर तरफ, और बारिश हुई है रात को, और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि धूप में खड़ा नहीं हो सकता बंदा। तो गर्मी और हबस की वजह से जानवर अक्सर जो है ना वो बच्चा फेंक जाते हैं। सर्दियों के अंदर जब आप कह लें कि मार्च और अप्रैल का महीना होता है, जब जो बरसीम के पट्टे जो होते हैं और इसके अलावा लूसन का जो चारा होता है, उनके ऊपर जब फूल आना शुरू होता है अप्रैल के अंदर, अप्रैल के एंड के अंदर, अप्रैल लगा लें या मई लगा लें, तो उसमें जो उसके फूल होते हैं, जब फूल आ जाते हैं, तो जब वो फूल वाला चारा जो है ना वो जानवर को खिलाते हैं, उसकी वजह से ना बच्चादानी का मुंह खुल जाता है। तो सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर वैसे भी जो हबस वगैरह होता है उसकी वजह से जानवर जो है ना वो मिसकैरेज कर जाते हैं। ये आप देख लें, एक आज हमने चेक की है एक जोटी, और उसने जो है ना वो बच्चा फेंका है, और ये बच्चा जो है ये तकरीबन 4 साढ़े 4 माह का ये जो है ना, 4 कह रहे हैं, 4 माह यानी कि 5वें माह के अंदर ये ना इंटर हो चुकी थी। और ये था भी मेल था। ये इसके टेस्टिस हैं, ये देखें, ये इसके टेस्टिस है, क्योंकि हर चीज़ बन जाती है। ये आप इसके खुर देख लें, और बिल्कुल नरम है अभी, यानी कि हर चीज़ अल्लाह की कुदरत आप देखें, हर चीज़ बन रही होती है। पहले छोटी होती है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। 9 माह का आप देख लें बच्चा, या 10 माह के जब भैंस या जोटी जो पास्चुरेट होती है, तो उस वक्त जो बच्चे का साइज़ होता है क्या होता है। यानी कि ये कुदरत का निज़ाम है। यानी कि आप देख लें कि एक लोथड़े से, एक गंदे कतरे से बच्चा पैदा होता है, और उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको एक शक्ल मिलती है, वो फिर डेवलप होता है अंदर। और ये सब ऊपर वाले की ज़ात और उसकी कुदरत है, जिसकी वजह से हम भी पैदा हुए हैं, जिसने हमें भी पैदा किया, सारे कुल कायनात को पैदा किया। तो ये जो मामला है, जब बच्चा फेंक जाते हैं अक्सर जानवर, तो जो फार्मर होता है वो ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले जाता है। तो अगर अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह ही ने वापस आपको फिर दोबारा देगा। अगर अल्लाह ने दिया है तो फिर अल्लाह ने ले लिया, तो गिला बनता नहीं है कोई। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और मिसकैरेज हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आगे मतलब आप जानवर को अच्छी खुराक दें। खुराक पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं जानवर। अगर आपकी खुराक अच्छी है तो मिसकैरेज, और दूसरा ये कि आप देख लें, ये दरख्तों की छाँव के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो हबस वाला सिस्टम नहीं है, जो कि इनका डेरा है, वहाँ पे जो बांध है चार दीवारी है, वहाँ पे हबस का मामला तो हो सकते हैं। तो ये जो था छोटा सिस्टम, ये आप देख लें, आंखें भी बनी हुई हैं, नाक भी बना हुआ है, मुंह भी बना हुआ है इसका, ये देखें। इसके अलावा इसकी टांगें, चारों की चारों टांगें माशाल्लाह, टखने भी बने हुए हैं, पाँव भी बने हुए हैं, घुटने भी बने हुए हैं। हर चीज़ जो है ना वो डेवलप हो चुकी हुई है। ये देखें कान भी, ये आंखें इसकी, ये देखें जी कान, और ये आंखें। अभी तक के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा, 5 वक्त नमाज़ अदा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।